जय शिव यूट्यूब चैनल हमारा आपको आमंत्रित करता है और इनवाइट करता है। शिव शक्ति शिव महिमा को जानने के लिए आप हमारे इस चैनल पर ज़रूर आएं और भगवान की बातें समझने की कोशिश करें। देखो, परमात्मा ने मनुष्य बनाया है। मनुष्य बनाने में उसने कोई गलती नहीं की है, बस गलतियां तो हम ही से हुई हैं कि हम उसको नहीं जान पाए। इस संसार में 84 लाख योनियों में आकर के मनुष्य को कितना महान बनाया है उसने, कितना हीरा बनाया है उसने। और वो स्वयं पारस है। पारस को समझने के लिए उसने हीरा बनाया है। हीरा होते हुए मनुष्य अपनी कीमत नहीं समझ पाया है और ऐसी जगह पे चला गया है जहाँ उसकी कोई कीमत नहीं है। यहाँ उसकी कोई कीमत नहीं है। देखो, हमें उसको समझने के लिए ज़रूर जाना चाहिए और उसको ज़रूर जानना चाहिए। जानने के साथ साथ उसको प्राप्त ही करना चाहिए। परमात्मा तभी तो तुम्हारी बात को सुनेगा। देखो, जब तक हमारे सुख दुख में कोई हमें समझ नहीं पा रहा है, तब तक वो तुम्हारा कोई ना इष्ट है ना मित्र है। जब हमारे सुख दुख को जो समझ जाएगा, वो प्रेम करना भी हमें सिखा देगा। जब प्रेम करना सिखा देगा तो फिर हम इधर उधर क्यों जाएंगे। हमारे लिए तो वही इतना अच्छा मित्र होगा, इतना अच्छा इष्ट होगा जिसको हम कभी नहीं भुला सकते हैं। और आज के जितने हमारे नाते रिश्ते हैं वो स्वार्थ के लिए हमसे जुड़ते हैं और स्वार्थ में ही हमको अपनी तरफ लिए जा रहे हैं और स्वार्थ की पहचान बता रहे हैं। स्वार्थ के विषय में ज्ञान करा रहे हैं, लेकिन स्वार्थ हमारा व्यर्थ है संसार में। उस स्वार्थ तो बेकार है संसार में, लेकिन जहाँ हमें निस्वार्थ भाव की भावनाओं के विषय में समझाया जा रहा है, उधर कोई ले जाने वाला अगर आ गया है तो हमें उसका साथ तुरंत का तुरंत जरूर कर लेना चाहिए। आज हम जितने विमुख हैं इस संसार में परमात्मा से हटकर, उतने ही हमें कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। 84 लाख योनियों में मनुष्य महान है। महान होने के साथ साथ उसने तुम्हें अपना भक्ति मार्ग भी संसार में महान संतों के द्वारा बताया है कि उनके द्वारा तुम मेरे तक आ सकते हो, वरना कोई आने का रास्ता नहीं है। अगर हम काम क्रोध मोह लोभ अहंकार में ही जीकर जीवन को समाप्त कर दिया है तो फिर तुमने कोई महानता के कार्य नहीं किए। हम काम क्रोध मोह लोभ को उतना ही समझें जितने हमारी आवश्यकता है, और जितनी आवश्यकता नहीं है उतनी समझने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि हम जितने से ज़्यादा उसको समझेंगे, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार को, उतने ही हम पतन की ओर चले जाएंगे। हमें यहाँ कौन बचाएगा, कौन हमें अपने शरण में लेगा, कौन हमारी रक्षा करेगा, कौन हमें अच्छा सत्मार्ग दिखाएगा। इसलिए परम पिता परमेश्वर हमारे सानिध्य में बैठे हैं। देखो, हम इससे तुम्हें जानकारी कराएंगे, इनसे तुम्हें ज़रूर मिलाएंगे। यही हमारा इष्ट है, यही हमारा मित्र है, यही मेरा ईश्वर है, यही मेरी परमात्मा है, यही मेरा पुरुष है, यही मेरा परम पुरुष है, यही हमारी आत्मा का कंठा है और भगवान है। देखो, परमात्मा इतनी अच्छी चीज़ है कि अगर हम उसकी तरफ जाएंगे तो हमें क्यों नहीं अपनी शरण मिलेगा। आज हमारे जीवन में देखो, भगवान ने 12 माह बनाए हैं, उसमें 1 माह अपने लिए दिया है उसने कि तुम 1 महीने हमारी पूजा करो। पूरा माह का माह दे दिया श्रवण मास का। श्रवण मास में सभी लोग भगवान शंकर पे जल चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं और उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं भगवान। उनसे बड़ा कोई दया का सागर भगवान नहीं हो सकता है। भगवान तो वही हो सकता है जो अपने में धारण किए बैठा है, हमें अपने में समाहित किए बैठा है भगवान, अपने में शाने हुए बैठा है भगवान। वही तो हमारा ईश्वर हो सकता है। जो आज हमें सनातन धर्म के विषय में समझाया जा रहा है, तो सनातन का मतलब क्या हुआ कि वो तुम्हें अपने में मिलाए हुए बैठा है, जोड़े हुए बैठा है, शामिल किए बैठा है। वही तो ईश्वर है, उसी को तो सनातन का नाम दिया गया है। आज जितने मतंत्रों में जा कर के हम देखते हैं, वो ईश्वर के विषय में तो कम बताते हैं, अपने विषय में ज़्यादा बताते हैं।
हम कहते हैं हम अपने विषय में कुछ नहीं जानते हैं, हम अपने भगवान शिव के विषय में बहुत कुछ जानते हैं। अगर आप जिस दिन हमसे परिचय करेंगे, जिस दिन हमसे पहचान बनाएंगे, उस दिन से आपको भगवान के विषय में ज़रूर इतनी जानकारियाँ मिलेंगी कि शायद भविष्य में इस विश्व में किसी ने नहीं दी होगी, किसी ने नहीं दी होंगी। हम इस बात का दावा और चैलेंज करते हैं। आपके जितने बिगड़े काम हैं सारे बनेंगे, जैसे कि नौकरी ना लगना, जैसे कि बीमारी से छुटकारा ना पाना, बीमारी कैसी भी हो, कितनी बड़ी हो, कैंसर से लगाकर किसी भी तरीके की बीमारी हो, अगर आप हमसे परिचय करेंगे तो भोलेनाथ से हम जरूर आपकी हर बीमारी को दूर कराएंगे। आपका किसी से झगड़ा चल रहा है, आपका परिवार टूट रहा है और आप बहुत परेशान हैं, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है कि मैं कैसे इन समस्याओं से हटूं, इन दुखों से कैसे मुक्त हूं, अगर आप हमसे संपर्क करेंगे तो भगवान उसी दिन से आपका लिए दया का गेट खोल देगा। आप परमपिता परमेश्वर के पास जाएंगे तो सारी समस्याओं का निदान है उनके पास, समस्त समस्याओं का निदान करेंगे और तुम्हारे लिए दया का गेट खोलेंगे, अपनी शरण में लेंगे। फिर तुम यहाँ किसी प्रकार के दुखों का सामना नहीं कर सकोगे। वो ऐसा परमात्मा है, इसलिए परिचय जरूर करो हमसे। बिना परिचय से भगवान कैसे मिल सकते हैं? हमारे पास कोई ड्रामा नहीं है, आडंबर नहीं है, कोई ढोंग नहीं है, कोई तंत्र विद्या नहीं है, कोई सिद्धि नहीं है, बस उनकी भक्ति ही भक्ति है। भक्ति के विषय में हम जानते हैं और किसी के विषय में नहीं जानते। भगवान शिव हमारे सानिध्य में बैठे हैं, हम इन्हीं से दोस्ती कराएंगे। जैसे किसी का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कोई पास नहीं हो रहा, किसी की सर्विस नहीं लग रही और बहुत परेशान है अपने जीवन में, तो जरूर हमसे संपर्क करें। हम देखने में तो आपको बहुत सरलता से दिखते हैं, लेकिन अंदर भगवान के विषय में बहुत कुछ जानते हैं, अगर यहाँ तक आप आएंगे। और आज के विचार हमें यहीं तक आपको अवगत करा रहे हैं भगवान के सतवाणी के द्वारा। और आप नए एपिसोड में जाएंगे तो और नई से नई जानकारी आपको भगवान के विषय में मिलेंगी, और आप जरूर सुनने और समझने की कोशिश करें और आप यहाँ तक आने की कोशिश करें, तभी भगवान आपके लिए दया करेंगे, आपका कल्याण करें। चाहते हैं आप सभी लोग शांत हों, सुखमय हों, आनंदमय हों, बस इतना ही कहना चाहूँगी। और अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा हो, सतवाणी भगवान की एपिसोड में अगर के आपको सतवाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करें। बस इतना ही कहना चाहूँगी। जय श्री।